एक स्थान पर अंधेरा था और मंदिर था छोटा। उस मंदिर में कोई महाराज बैठे हुए थे। आचार्य सिंह ने अचानक उनको बुलवाया। गर्मी का समय था, अंधेरा था। वह उठे और नीचे नहीं देख पाए और उन्हें ऐसा जैसे कोई दब गया हो उनके पैर से। एक पट की आवाज़ आई, वो घबरा गए और आचार्य सिंह के पास गए, मगर बहुत रोने लगे, बहुत वेदना से भर गए, तड़प गए। आचार्य सिंह ने कहा क्या हुआ? नई नई दीक्षा थी। उन्होंने कहा किसी महाराज ने कुछ कह दिया, किसी ने डांट दिया, क्या हुआ? वो बोल ही नहीं पा रहा और अंदर से सिसकियां भर रहा है, आंसू बह रहे हैं, शरीर में कंपन हो रहा है। बहुत हिम्मत करके 15-20 मिनट तक रोने के बाद उन्होंने बहुत श्रद्धा और विनय से निवेदन किया, प्रायश्चित दे दीजिए। किस चीज का प्रायश्चित दे दूं? आपने मुझे बुलाया और न जाने मेरे पैर से कोई जीव निश्चित मरा है। एक पट की आवाज आई है, प्रायश्चित दीजिए। और उसका रोना देखकर आचार्य से भी सीरियस जैसे हो गए और वह सांस नहीं रुक पा रही, सांस नहीं हो पा रही, शब्द नहीं निकल पा रहे, बस प्रायश्चित दीजिए। आचार्य श्री ने कहा ऐसा क्या हुआ? पता नहीं। आचार्य श्री ने कहा यही प्रायश्चित हो गया, क्योंकि तुमने अपनी गलती का एहसास किया। उस व्यक्ति से कहा, उस साधु से कहा। वो कहते नहीं प्रायश्चित दीजिए। बोले यही प्रायश्चित है कि तुम्हें एहसास हो गया अपनी गलती का, दुख हो गया, और ये इससे बड़ा प्रायश्चित दुनिया में कोई नहीं होता। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, ये तो आप टाल रहे हैं, प्रायश्चित दीजिए। तब फिर आचार्य श्री ने कहा कि सबसे पहले अपनी गलती का एहसास करना, सबसे पहले जो गलती हुई है उसकी फीलिंग करना, वह 25% तुम्हारे पाप को साफ कर देता है। फिर गुरु से जाकर के हू बहू कह देना, जैसा हुआ है वैसा उनसे कह देना, 25% और माफ हो जाता है। फिर जो प्रायश्चित उन्होंने दिया उसे स्वीकार कर लेना, आनाकानी नहीं करना, मुझसे उपास नहीं होगा, मुझसे ऐसे नहीं होगा, ये सब नहीं चलेगा। जो उन्होंने कहा और कह दे अगर विवेकशील शिष्य है, महाराज इतने बड़े पाप का इतना सा प्रायश्चित। जैसे अंजना ने कहा था कि मुझ पापिन ने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को कुएं में छुपाया और मेरी सौत 22 मिनट तक या 22 घड़ी तक जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं कर पाई। भगवान इसका प्रायश्चित तो मुझे इतना मिलना चाहिए था कि 22 भाव तक या 2200 भाव तक मैं दुर्गति में जाकर के सड़ सड़ के मरूं। मात्र 22 वर्ष का पति का वियोग, ये कोई प्रायश्चित है? ये तो एक ना के बराबर प्रायश्चित, एक तिनके के बराबर प्रायश्चित है, मगर मेरी गलती पहाड़ के बराबर है। प्रायश्चित लेने वाला बंधुओं कभी यह विचार नहीं करता कि मुझे प्रायश्चित कम मिले, मुझसे उपास नहीं होता, उपास ना मिले। नहीं, समर्पण तो कर दो। तुम्हारी योग्यता देखकर आचार्य साधु उतना ही प्रायश्चित देंगे जितना तुम्हारी क्षमता होगी सहन करने की। प्रायश्चित इसीलिए कहा जाता है कि प्रायश्चित सबके सामने नहीं लिया जाता, प्रायश्चित गुरु से अकेले में लिया जाता है। क्यों? सपोज करें ये किसी से चश्मे का डब्बा टूट गया और वो गए, बोले महाराज मेरे हाथ से चश्मे का डब्बा टूट गया और चश्मा भी टूट गया, प्रायश्चित दे दो। कैसे टूट गया? पता नहीं, मैं हाथ में लिए था और नीचे गिर गया और उसका डब्बा खुल गया, चश्मे का कांच टूट गया। एक नजर डालेंगे, एक उपास कर लेना, ठीक है जी। अब बाइंदा में किसी और से चश्मा टूट गया, वो भी गए, उनको देखा, 5 माला फेर लेना। अब जिसको उपास मिला था उसके अंदर तो खलबली मच गई कि मुझे उपास मिला और उन्हें 5 माला, ऐसा क्यों? और मान लो वो पहुंच गए आचार्य श्री के पास, महाराज जी चश्मा तो उनका भी टूटा, हमारा भी टूटा, तो ऐसा क्यों? तो फिर गुरु कहते हैं प्रायश्चित उसकी योग्यता देख करके दिया जाता है, उसकी शक्ति देख करके दिया जाता है। क्योंकि जिसको उपास मिला है उसके लिए 1-2 उपास कोई मायने नहीं रखते, वो तो 5-5 उपास में भी मस्त रहता है, ऐसा लगता है जैसे खाई पिया हो। और उनको अगर उपास दे देते हैं तो 8 बजे ही उठाना पड़ता दूसरे दिन आहार के लिए, 4 महाराज और भेजना पड़ते कि भैया उनकी पालना कराओ। तो प्रायश्चित गुरु बहुत विवेक से देते हैं, इसलिए प्रायश्चित देने का अधिकार हर व्यक्तियों को नहीं होता। गुरु आज्ञा से, गुरु की से ही प्रायश्चित लिया जाता है। तो गुरु जी ने कहा 25% पाप कहां क्षय हो गया? जब तुमने गिल्टी फील कर ली, अपनी निंदा कर ली, ये गलती मुझसे हुई है, स्वीकार कर ली। और अपन कितने बहाने बनाते, नहीं गिर गया तो अब क्या करें, हम बहुत संभाला हमने, टूट गया तो मम्मी ऐसे नहीं होता है, आप चश्मा तो मुझे चाहिए, नहीं नहीं मिलेगा चश्मा। और ये कोई बात होती है क्या? अब टूट गया नहीं, क्यों टूटा, कैसे टूटा, संभाल के क्यों नहीं चले? अपनी स्वीकार करना कि मुझसे टूट गया, ये मेरी लापरवाही थी, मेरी अज्ञानता थी, मेरे विवेक का अभाव था और मेरे हाथ से चश्मा छूट गया, मैं संभाल के नहीं पकड़ पाया। अपनी गलती स्वीकार की चली और ऐसा करने से 25% में माफ। फिर गुरु को बता दिया निश्चल होकर के, कितना निश्चल होना चाहिए, कैसे सरलता से। जैसे एक उदाहरण देता हूं,
एक छोटा सा बच्चा 3 साल का लगभग पोटी कर रहा था नाली के किनारे बैठ करके, और सामने एक पान की दुकान थी, पान वाला उसे चिढ़ा रहा था। वह बच्चे ने पोटी करने के बाद एक पत्थर उठाया और उसके कांच में मार दिया। एक ऐना लगाए रखते ना दर्पण, वो कांच फूट गया और बच्चा घर चला गया। माँ ने उसको साफ किया, कहता माँ मैंने पान वाले का कांच फोड़ दिया। क्यों फोड़ा बेटा? वो मुझे नंगा नंगा कह रहा था। क्यों कह रहा था वो? तो मैंने एक पत्थर उठा करके मार दिया। कितनी सहजता, ऐसे सहज भाव से अपनी गलती गुरु से जाकर के कह देना, जैसा हुआ था वैसा कह देना, हूबहू। उसमें नमक मिर्ची मक्खन पालिश लगाने का प्रयास मत करना। फिर गुरु ने जो प्रायश्चित दिया उसे स्वीकार कर लेना विनय पूर्वक, जी, बस जी के अलावा कुछ नहीं। और फिर 75% हो गया और उसके बाद जो प्रायश्चित दिया उसे तुमने पूरा कर लिया। मान लो 15 दिन में कहा उन्होंने एक उपवास कर लेना और 11 माला फेर लेना, कितने दिन में करना है? अभी गर्मी है, 15 दिन के भीतर कर लेना, ठीक है। 15 दिन में पूरा कर लिया, वह आपका पूर्ण प्रायश्चित हो गया। इसलिए अपनी गलती को स्वीकार करना। और धवल सेठ अपने आप की निंदा कर रहा है, गढ़ा कर रहा है और अपने आप को महापापी कह रहा, हे भगवान ऐसा कैसा मेरा पाप का उदय आया कि मेरे महापाप का उपार्जन क्यों हुआ? उसकी उदारता तो धन्य है। मेरे गुरुतर जैसे कष्ट देने में, इतने भयंकर मैंने उसे कष्ट दिए, उसके बाद भी वह मुझे फांसी के फंदे से बचा लिया। इतने कष्ट देने के बाद भी धन्य उसकी उदारता। मेरे ऐसे अपराधों को भी उसने सहज में ही क्षमा कर दिया। कर देना चाहिए, मगर चेतावनी दे देना चाहिए कि डर करके तुम्हें माफ नहीं किया जा रहा है, हमारे धर्म के अनुसार तुम्हें माफ किया जा रहा है। और श्रीपाल ने सहज भाव से उन्हें क्षमा कर दिया। भला मेरे जैसे नीच को इस संसार में कहीं स्थान मिलेगा क्या? धवल सेठ कह रहा है कि मैंने इतने अत्याचार किए हैं श्रीपाल के साथ, क्या ऐसे पापी को कहीं इस 3 लोक में कोई जगह मिलेगी? वह आत्मग्लानि से अंदर ही अंदर जलने लगा। जैसे अपन कहते हैं ना, फीलिंग हो रही है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है, फीलिंग हो रही है, ऐसे ही वह अंदर ही अंदर जल रहा है। और इतना शोक, इतना दुख, दुखी होकर बहुत लंबी श्वास लेने लगा, बहुत लंबी श्वास लेने लगा। और जैसे ही उसने एक अंतिम लंबी श्वास ली, त्यों ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए, मर गया धवल सेठ। और मर करके कहां गया? उसका विशाल उदर विद्रीर्ण हो गया, यानी पेट फट गया और तत्काल ही उसके प्राण निकल गए। ऐसे तीव्र पाप के उदय के कारण वह मरकर नरक में चला गया। परिस्त्रीगामी, दुराचारी, अत्याचारी, न्याय और नीति का उल्लंघन करने वाला, धर्म का अपमान करने वाला बंधुओं नरक ही जाएगा। और कहां जाएगा? कहां जाएगा? सेठ की मृत्यु का समाचार सुनकर श्रीपाल अत्यंत व्याकुल हो गए। और अपन क्या करते? अच्छा मरा साला। क्या कहते अपन? अगर अपने साथ किसी ने कोई ऐसी घटनाएं की होती और वो व्यक्ति मर जाता तो अपने घर का व्यक्ति क्या कहता? अच्छा मरा, मर नहीं था पापी को? नहीं। सज्जन व्यक्ति कहते हम क्यों पाप के भागीदार बने? वो तो अपने कर्म से मरेगा, अपने पाप से मरेगा, हम क्यों अनुमोदना करें उसके मरने की? क्यों अनुमोदना करें? और बहुत अत्यंत जैसे ही श्रीपाल के कानों में ये खबर गई कि धवल सेठ, एक लंबी श्वास लेकर के उनका पेट फट गया और वो मरण को प्राप्त हो गए, श्रीपाल तत्काल उठ करके और वहां जहां धवल सेठ थे वहां पहुंचे और बड़ा संताप हुआ। उन्होंने सेठानी जी के पैर छू करके निवेदन किया, हे मां, आप किस प्रकार की स्थिति में हैं? इनकी सारी क्रियाएं यहीं करना है या फिर आपके नगर ले चलें? सेठानी ने कहा कि इनका दाह संस्कार आदि सब करें। और सेठानी के पास जाकर सहानुभूति एवं संवेदना प्रकट की, उन्हें विश्वास दिलाया, हे मातश्री, आप मन में किसी प्रकार का कोई शोक ना करें, कोई दुख ना करें, मैं आपका ही धर्म पुत्र हूं। क्या कहा? मैं आपका ही धर्म पुत्र हूं, जो भी आपकी आज्ञा होगी, जो भी आप आज्ञा देंगी, मैं उसका सहर्ष शब्दशः पालन करूंगा। यदि आप यहां रहना चाहें तो यहां रहने की सारी व्यवस्था आपकी रहेगी। आप जहां उचित समझें तो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। यह मैं अपना परम सौभाग्य समझूंगा। यदि आप अपने घर जाना चाहेंगे तो मैं वहां की भी पूर्ण व्यवस्था आपके लिए पहुंचा दूंगा। यह समस्त ऐश्वर्य आपका ही है। आप किसी प्रकार का संशय न करें, किसी प्रकार का खेद न करें कि ये 500 जहाजों के रत्न कहां जाएंगे, ये सब आपके साथ जाएंगे, मुझे नहीं चाहिए। सज्जन व्यक्ति दूसरे का पैसा मल के समान समझता है। हम अपनी बाहुओं से कमाएंगे, हम अपने पुण्य से कमाएंगे, हम अपनी मेहनत से कमाएंगे। हम दूसरों का पैसा लेकर के अमीर बनना कब तक बने रहेंगे अमीर? एक ना एक दिन भेद खुलेगा। हम लूट पाट करके, बहरूपिया बना करके, सम्मोहन करके
कैसे कितना खींचेंगे बंधु, और कहीं ना कहीं से वो पाप का पैसा फूट फूट करके निकलेगा।